एक काली ननद की चार भाभियां। दिव्यांका एक पढ़ी लिखी और सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है। उसे सम्मान के साथ जीना आता है। वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है। उसकी माँ देवकी ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। एक दिन दिव्यांका अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने तो मुझे सब कुछ सिखाया है, लेकिन आप अपनी बहुओं को कहाँ से ले आई? उन्हें तो कुछ भी नहीं आता। देखो, आपकी चारों बहुएं अभी तक सो रही हैं। बेटा, मैंने तो तेरी भाभीियों की सिर्फ सूरत देखी थी। मुझे नहीं पता था उनकी सीरत के बारे में। चलो खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। देवकी की चार बेटे और एक बेटी है। घर की इकलौती बेटी और बहन होने के कारण दिव्यांका सभी की लाडली है। उसके चारों भाइयों की शादी हो चुकी है, जिनमें सबसे बड़ी भाभी का नाम है प्रतिमा, दूसरी भाभी है अंजलि, तीसरी है सृष्टि और चौथी नेहा। दिव्यांका की चारों भाभियां उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि वो काली है। लेकिन दिव्यांका अपनी भाभियों की हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती है। एक दिन दिव्यांका ऑफिस के लिए तैयार होकर आई। अरे दिव्यांका, तुमने ये क्या पहन रखा है? एक तो वैसे भी तुम्हारा रंग काला है, ऊपर से तुमने काले रंग का कुर्ता पहन लिया। चलो कपड़े बदल लो। हाँ दिव्यांका, नेहा ठीक कह रही है। ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये कुर्ता मुझे दे दो, मैं पहनूंगी इसे। चुप रहो तुम दोनों, अपना मुंह बंद कर दो। बेटी दिव्यांका, तुम्हारे ऊपर ये कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है, तुम यही पहन कर जाओ। अरे माँ, आप अपनी बेटी से झूठ क्यों बोल रही हो? काले रंग के कपड़े काले लोगों पर अच्छे नहीं लगते। तुम थोड़ा लाइट कलर पहना करो ना। दिव्यांका, तुम ऑफिस कुछ भी पहन कर जाओ या मत जाओ, लेकिन तुम मेरे अकाउंट में ना ये कुछ रुपए जमा कर देना। भाभी, मुझे देर हो रही है, आप खुद ही चली जाना बैंक। अरे मुझे ये बैंक का काम करना आता तो क्या मैं तुझसे कहती? दिव्यांका ऑफिस के लिए निकल जाती है और रास्ते में अपनी भाभी के ताने उसके दिमाग में गूंजते हैं। एक दिन दिव्यांका का बर्थडे होता है तो देवकी उसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है, जिसमें दिव्यांका के ऑफिस और कॉलेज के भी दोस्त आते हैं। अरे दिव्यांका, मेरा मेकअप तो कर दे, मुझे मेकअप करना नहीं आता, पार्टी शुरू होने वाली है। रुको भाभी, अभी कर देती हूँ। अरे दिव्यांका, समोसे बनाने हैं, जल्दी आकर तेल में तल देना, मैं बनाती हूँ तो फट जाते हैं। हाँ भाभी, अभी आती हूँ। दिव्यांका, ये तुम ऑनलाइन सामान कैसे ऑर्डर करती हो? पार्टी को कुछ सामान मंगवाना है। चारों भाभियां दिव्यांका को आवाज लगाती रहती है। ये सब नजारा देवकी भी देख रही थी। तुम चारों की जुबान तो बहुत तेज चलती है, और काम तुमसे होता नहीं। क्यों बार बार मेरी बेटी को आवाज लगा रही हो? अरे उसका जन्मदिन है, उसे भी तो तैयार होने दो। माँ जी, आप तो फिजुल में ही दिव्यांका की चिंता कर रही हो। वो तैयार होकर भी कौन सी परी लगेगी, रहेगी तो काली ही ना। तो उसका रंग रूप की चिंता मत कर, अपनी चिंता कर। कुछ काम करना आता नहीं, बस मजाक उड़ाना आता है दूसरों का। देवकी के टोकने के बाद भी चारों बहुएं किसी न किसी चीज के लिए दिव्यांका को आवाज देती रहती है। थोड़ी देर बाद पार्टी शुरू होती है और चारों भाभियां मेहमानों के सामने ही दिव्यांका की टांग खींचने लगती है। अरे ये चॉकलेट केक किसने ऑर्डर किया है? दिव्यांका ने ही किया है, और कौन करेगा उसके अलावा। दिव्यांका, तू भी कमाल करती है। तू खुद तो काली है, कम से कम केक तो सफेद ले लेती। नेहा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन दिव्यांका ने अपनी भाभी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब थोड़ी देर बाद दिव्यांका की सहेली उससे कहती है, दिव्यांका, आज तेरा बर्थडे है और तूने मेकअप भी नहीं किया। हल्का सा तो मेकअप कर ली थी, अच्छी लगेगी। इस बात पर दिव्यांका कुछ बोलती इससे पहले ही अंजलि बोल पड़ी। ये क्या करेगी मेकअप करके? कितना भी कुछ भी कर ले, गोरी तो होगी नहीं, काली है तो काली ही रहेगी। इसके चेहरे पर तो मेकअप ही नहीं दिखता। अंजलि की बात सुनकर दिव्यांका को बहुत दुख हुआ। इसी तरह जब तक पार्टी चलती रही, दिव्यांका की चारों भाभी उसके रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाती रही। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग सोने चले गए, लेकिन दिव्यांका सो ही नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने फैसला लिया कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। वो अपना सामान लिए घर से निकल रही थी कि उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, रुको दिव्यांका, इतनी रात को अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? माँ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। चारों भाभियों ने मेरे दोस्तों के सामने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है।
मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा तुझे आज इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो तो हमेशा तेरे रंग को लेकर कुछ न कुछ बोलती रहती है। माँ मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आज तक वो अकेले में ही सब कुछ कहती थी, लेकिन अब सबके सामने मेरा उन्होंने तमाशा बना दिया। आपने देखा मेरे दोस्त किस तरह से मुझे देख रहे थे। तो तू मुझे ये बता, तेरे घर छोड़ने से तेरे भाभीियों की सोच बदल जाएगी क्या? अरे उनकी सोच कभी नहीं बदलेगी, बल्कि तुझे तो यहीं रहकर अपनी भाभीियों को सबक सिखाना चाहिए। तेरी भाभीियां भले ही तुझसे सुंदर है, लेकिन प्रतिभा तेरे अंदर ज्यादा है। बस इसी बात का एहसास अपनी भाभीियों को करा। अपनी माँ की बात दिव्यांको को समझ में आ गई और उसने अपनी भाभीियों को सबक सिखाने की ठान ली। अब अगली सुबह दिव्यांका ऑफिस जाने लगी। तभी प्रतिभा बोलती है, दिव्यांका तुम ना ऑफिस जाते हुए मेरे अकाउंट से कुछ रुपए निकाल लेना, मुझे जरूरत है। प्रतिभा की बात सुनकर दिव्यांका ने फौरन जवाब दिया, भाभी आप ही निकाल लेना रुपये। देखिए ना मैं कितनी काली हूँ, आपके नोट काले हो गए तो। और हाँ, बैंक के अंदर ना काले लोगों को जाने नहीं देते। वो क्या है ना, बैंक वालों की सोच आपकी तरह है। अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, बाय भाभी। प्रतिभा दिव्यांका की बात सुनकर हैरान रह गई। अगले दिन सृष्टि ने दिव्यांका से कहा, दिव्यांका तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, तो तुम मेरे साथ खाना बनवाओ ना। और हाँ, समोसे तुम ही बनाना, मुझे बनाने नहीं आते। अरे भाभी खाना बनाना कहाँ मुश्किल है, और देखिए ना मेरा रंग कितना काला है। मेरा रंग देखकर समोसे ने कढ़ाई में तलने से मना कर दिया तो। वैसे भी आपके मायके वाले आप ही की तरह होंगे ना, मेरा रंग इतना काला है, आपके मायके वालों ने मेरे हाथ का बना खाना खाने से मना कर दिया तो। भाभी अच्छा यही होगा कि आप खाना खुद ही बना लो। सृष्टि भी दिव्यांका को देखती रह गई। अगले दिन नेहा को कहीं घूमने जाना था, तो वो दिव्यांका से कहने लगी, दिव्यांका मुझे तुम्हारे भैया के साथ जाना है, तुम मेरा मेकअप कर दो ना, तुमसे अच्छा मेकअप कोई नहीं कर सकता। भाभी मैं कहाँ अच्छा मेकअप करती हूँ, मेरी बात मानो, आप ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा लो। अब आप ही तो हर समय मेरे काले रंग का ताना मारती हो। मैंने आपका मेकअप किया और मेरा काला रंग आपके चेहरे पर लग गया तो। आप तो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी ना। नेहा को भी दिव्यांका की बात बहुत अजीब लगी। अब बारी थी अंजलि भाभी को सबक सिखाने की। एक दिन अंजलि ने दिव्यांका से कहा, दिव्यांका मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, तू इन्हें धूप में सुखा देना। भाभी कुछ भी बोलती हो आप, आपको पता है ना मैं कितनी काली हूँ, और सूरज काले लोगों को देखकर आसमान में छिप जाता है। सूरज की किरणें काले लोगों पर नहीं पड़ती, इसलिए आप खुद ही कपड़े सुखा लो। इस तरह दिव्यांका की चारों भाभी उससे कुछ भी कहती तो वो अपने काले रंग के बारे में कुछ ना कुछ बोल देती। अब उसकी भाभीियों को घर के काम में, बाहर के काम में और रोज के छोटे छोटे कामों में बहुत परेशानी आने लगी। एक दिन देवकी ने घर में पूजा रखी तो सभी बहुएं पूजा की तैयारी करने में लग गई। दिव्यांका कहाँ जा रही हो? तुम भी हमारे साथ पूजा की तैयारी करवाओ ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं भाभी आप ही करो, वो क्या है ना मैं काली हूं ना, अगर भगवान को मेरा काम करना अच्छा नहीं लगा तो। दिव्यांका तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, भगवान तो भक्त का रंग नहीं मन देखता है। तो आप सब मेरा रंग क्यों देखती हो? मैं आप चारों से हर काम में आगे हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे रंग का मजाक उड़ाती रहती हो। दिव्यांका की बात सुनकर उसकी सारी भाभियां शर्मिंदा हो गई और उससे माफी मांगने लगी। उस दिन के बाद दिव्यांका अपने भाई और माँ के साथ साथ अपनी भाभियों की भी लाडली हो गई।